आपको पता है विपत्ति कब है? कुमरथ वालों, आप लोग तो 5-6 दिन से कथा सुन रहे हो, मुझे जरा बता दो विपत्ति कब है? जब खाने को न हो, जब सब कुछ बर्बाद हो जाए, जब पहनने को कपड़े न हो, जब जीवन में बहुत दुख हो, विपत्ति इसे नहीं कहते। हनुमान जी से पूछा गया, हनुमान जी विपत्ति कब है? विपत्ति कब है जरा बताइए तो हनुमान जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं। राम जी से कहते हैं हनुमान जी, प्रभु कह हनुमंत, हनुमान जी कहते हैं क्या? विपत्ति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कहते हैं प्रभु विपत्ति कब है? सच्ची विपत्ति तो जीवन में तब है जब भगवान का सुमिरन न हो, जब भगवान का चिंतन न हो, जब भगवान का स्मरण न हो। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। विपत्ति तब नहीं है जब खाने को न हो, विपत्ति तब मत समझना जब पहनने के लिए कपड़े न हो। विपत्ति तो तब है जब सब कुछ होते हुए भगवान का भजन न हो। आप कुमरथ के लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। सुबह में यज्ञ का पूजन होता है, पूजन समाप्त तो हुआ नहीं कि शशिकांत महाराज बैठ जाते हैं नमः शिवाय करवाने के लिए। फिर उसके बाद भोजन वोजन करके आप लोग थोड़ा आराम कर लेते हैं, तब तक शाम को फिर राधे राधे शुरू हो जाता है दीदी जी के द्वारा। यानी मुझे लगता है कि आपके जीवन काल का ये जो 7 दिन है ना, मुझे नहीं लगता कि आपके जीवन में इससे सुंदर वक्त, इससे सुंदर अच्छा दिन कोई और आएगा, जहां आप भाव से और एक चीज और मैं देख रहा हूं, आप कथा सुनते सुनते थक नहीं रहे हैं। अच्छा, कितने लोग कथा सुन के थक गए? हाथ उठाओ। देखो देखो, अच्छा ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हम क्या ऐसे हाथ उठा रहे हैं। कितने लोग कथा सुनते सुनते भी तक थके नहीं, वो हाथ उठाएं। वैसे हमें लगता है कि 7 दिन में हमने और पूज्य दीदी जी ने आप लोगों से इतना ताली बजवा दिया है ना कि 7 दिन बाद आप लोग पछताने वाले हैं। महाराज हाथ में बड़ा दर्द हो रहा। 3 घंटे महाराज जी ताली बजवाते हैं, 3 घंटे दीदी ताली बजवाती हैं। एक बात कहूं, इन 7 दिनों में ताली बजाकर जितना सुंदर योगा आप कर रहे हैं ना, इतना सुंदर योगा तो बाबा रामदेव भी न करा पावे। हाँ, इतना सुंदर योगा तो बाबा रामदेव भी नहीं करा पाएंगे। बीपी शुगर सब लेवल हो जाएगा ताली बजा बजा के। आप लोग कथा सुन के थक नहीं रहे हैं, मैं देख रहा हूं। 3 घंटे जो उत्साह आप शिव महापुराण की कथा सुनने में दिखा रहे हैं, वही उत्साह शाम को पूज्य दीदी जी के मुखारविंद से भागवत कथा सुनने में दिखा रहे हैं। और सच्चे श्रोता का लक्षण क्या है? भरहि निरंतर होहि न पूरे, राम जय राम जय जय राम। सच्चे श्रोता का लक्षण है जो निरंतर कथा सुने और कथा सुनते सुनते कभी तृप्त न हो। जैसे दुनिया की सारी नदियां समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, पर समुद्र कभी भी बोर्ड नहीं दिखाता कि आई एम फुल, मैं भर गया, अब बस करो। नहीं, हजारों लाखों टन पानी प्रति मिनट प्रति घंटे समुद्र में जाकर मिलता है, लेकिन फिर भी
समुद्र कभी भरता नहीं, आते रहो आते रहो आते रहो। ठीक ऐसे ही सच्चा श्रोता कौन है? कहा सच्चा श्रोता तो वो है जो भगवान की कथा सुनता रहे और सुनते सुनते कभी तृप्त न होवे, उसी का नाम सच्चा श्रोता है सज्जन। उसी को सच्चा श्रोता कहते हैं। जो कथा सुन के कभी तृप्त न हो, कथा सुनने के बाद लगे और कथा मिले, दुनिया की आसक्ति से मुक्ति हो जाए और प्रभु के प्रति प्रेम और बढ़ जाए, और सुन ले और सुन ले और सुन ले। भागवत कथा में एक प्रसंग है, 4 दिन कथा सुनाने के बाद सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, राजन अब जरा जल पी लो, 4 दिन से तुमने खाया नहीं है, कुछ खा लो। राजा परीक्षित रोने लगे, गुरुदेव भोजन करने की भूख नहीं है, जल पीने की प्यास नहीं है, अब तो जीवन में केवल एक ही प्यास है। हे गुरुदेव आप कथा सुनाते रहिए और मैं राजा परीक्षित कथा सुनता रहूं, और कथा सुनते सुनते जीवन का अंत हो जाए, अब इसके सिवाय और कुछ और नहीं चाहिए मुझे। बस आप कथा सुनाते रहिए। आपके मुख से कथा सुनने का भाव मेरे मन में जग रहा है। सुखदेव जी हंस के बोले, राजन तू मुक्त हो गया। मुक्ति तो 7 दिन बाद आएगी, लेकिन सुखदेव जी कहते मैं कह रहा हूं आज चौथे दिन ही तू मुक्त हो गया। कुमरथ वालों, यदि कथा सुनते सुनते आपके भी मन में ये भाव जग रहा है कि हम और कथा सुने और कथा सुने, तो आप मान लीजिएगा कि ये कथा सुनते सुनते आप मुक्त हो चुके हैं। आपका मन भगवान में लग चुका है। तो आइए ऐसे शिव महापुराण की कथा के 5वें दिवस में हम सभी प्रवेश करें। कल कथा कहाँ विश्राम हुई थी? कल कथा कहाँ विश्राम हुई थी? अरे कहिए। भोले बाबा का विवाह। वाह, कितने लोग बारात में गए थे? हाथ उठाओ। वाह, डरे तो नहीं भूत प्रेतों से आप लोग? कौ मुखहीन विपुल मुख काहू। और देखो ऐसी बारात न कभी हुई होगी न कभी होगी। अपने घर में शादी विवाह हो ना, तो लोग पंडित जी लोगों को बुला करके भूत प्रेतों को डब्बे में पैक करवा के फेंकवा देते हैं, मंत्र पढ़वा देते कि भूत पिचास निकट नहीं आवे। पर शंकर जी जब भोले बाबा विवाह करने गए तो मेरे भोले बाबा भूत प्रेतों को ही अपने साथ में लेकर के गए। बोले तुम लोग भी हमारी बारात में चलो। हम सभी लोग प्रवेश करें इस मंगलमयी कथा में। उससे पूर्व 2 बार भगवत नाम कीर्तन हमारे साथ सब गाइए। नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, 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 सब गाइए। नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय। जजमान जी क्या करेंगे? अरे बोलो ना। जजमान जी कहेंगे पंडित जी
रहने दो, हम बिना गृह प्रवेश के ही प्रवेश कर जाएंगे। आप रहने दो, हमें नहीं चाहिए आपका पूजा पाठ। पर शंकर जी वचन दे चुके थे। पार्वती जी की ओर देखा, देवी क्या करें। माता जी को क्रोध तो बहुत आया, पर माता जी ने कहा जब वचन दे चुके हैं तो देना ही पड़ेगा। शंकर जी कहते, हे ब्राह्मण जाओ, आज से ये लंका तुम्हारी हो गई। किसको दिया लंका? रावण को दिया। पर माता जी का मन नहीं माना। माता जी ने मन ही मन सोचा, रावण तूने मेरी लंका छीनी है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, एक दिन यही लंका धू धू करके जल के भस्म हो जाएगी और जलाने वाला कोई और नहीं होगा, मैं ही एक दिन आऊंगी और तेरी लंका को जला करके नष्ट कर दूंगी। लंका को किसने जलाया? किसने जलाया? हनुमान जी ने? नहीं, हनुमान जी ने नहीं जलाया लंका को। जब शंकर जी बंदर बन के आए, हनुमान बन के आए, तो माता जी ने कहा प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगी। किस रूप में? कहा आप ब्रह्मचारी बनेंगे तो पत्नी तो बन नहीं सकती, आप बन जाना बंदर और मैं बन जाऊंगी आपकी पूंछ। जब रावण के सामने हनुमान जी पहुंचे तो रावण कहता है, कपि के ममता पूछ पर। ये ममता कौन है? ये वही ममता मई जगदम्बा मां है। ज्योतिष विद्या से रावण देख के कह रहा, कपि के ममता पूछ पर, सब ही कहूं समुझाए। इस बंदर की ममता पूछ पर है, मैं सबको समझा के कहता हूं। इतने में माता पार्वती पूछ में बैठी थी। सरस्वती माँ को कहा बहन रावण की थोड़ी सी बुद्धि घुमा दो। सरस्वती माँ ने रावण की बुद्धि घुमा दी और रावण आगे बोला, तेल बोरी पट बाध पुनी पावक देहु लगा। इस बंदर की पूछ में आग लगा दो। हनुमान जी मुस्कुराए, बेटा तुम मेरी पूछ में आग लगाओगे और पूछ में जगदम्बा बैठी हैं, तुम पूछ में आग लगाओगे और जगदम्बा तुम्हारे घर में आग लगा देंगी। और आप जानते हैं जब हनुमान जी के पूछ में आग लगी ना, तो हनुमान जी तो केवल दौड़ रहे थे, लंका जलाने वाली तो जगदम्बा माँ थी जो पूछ में बैठी थी। उलट पलट लंका सब जारी, उलट पलट लंका सब जारी, उलट पलट लंका सब जारी, उलट पलट लंका सब जारी। कूद पड़ा पुनि सिंधु मझारी, कूद पड़ा पुनि सिंधु मझारी, कूद पड़ा पुनि सिंधु मझारी, कूद पड़ा पुनि सिंधु मझारी। उलट पलट लंका सब जारी, उलट पलट लंका सब जारी। हनुमान जी तो केवल दौड़ रहे थे, लंका तो जगदम्बा माँ ही जला रही थी। बोली अम्बे मैया की जय हो। लौट करके शिव और पार्वती दोनों कैलाश पर आए। शंकर जी ने कहा, देवी हमने तो पहले ही कहा था कि अपना ये पहाड़ ही ठीक है रहने के लिए, कैलाश ही ठीक है। तुमने खामखा जिद किया, देखो क्या हुआ, अब हम लोगों को यहीं रहना है। माँ ने कहा, बाबा तो मेरे लिए यहीं पर एक कुटिया बना दीजिए। आहा, मेरे भोले बाबा ने एक सुंदर सी कुटिया बनाई है कैलाश पर। और मेरे भाई बहन, कितने लोगों को शंकर जी के कुटिया का दर्शन करना है, जरा हाथ उठाइए। वाह, शंकर जी के कुटिया का दर्शन करना है ना, तो आप लोगों को कैलाश चलना पड़ेगा। कितने लोग चलेंगे कैलाश? वाह, 2 मिनट के लिए तन को छोड़िए कुमरथ में और मन को ले चलिए कैलाश पर। हम आपको भोले बाबा की कुटिया दिखाते हैं। कैसी है कुटिया भोले बाबा की, जरा दर्शन करिए। अरे पर्वत पर कुटिया बनाई रे भोले बाबा तुमने, पर्वत पर कुटिया बनाई रे भोले बाबा तुमने,
पर्वत पर कुटिया बनाई रे भोले बाबा तुमने। पर्वत पर कुटिया बनाई भोले बाबा तुमने। सावन में कुटिया छवाई रे भोले बाबा तुमने। सावन में कुटिया छवाई रे भोले बाबा तुमने। जरा उठाइए दोनों हाथों को तालियां बजाते हुए हरि बोल। हे महादेव। आधी कुटिया में बेला चमेली। आधी कुटिया दर्शन करिए भोले बाबा की कुटिया कैसी है। आधी कुटिया में बेला भंगिया बुआई जय हो भोले बाबा तुमने। हरि बोल। जैसे ही कुटिया बनी सूरज चंदा आ गए बाबा हम इधर रहेंगे हमको भी यही रख लो। शंकर जी ने कहा आ जाओ आ जाओ। आधी कुटिया में सूरज और चंदा। 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 आधी कुटिया बची तो गंगा माँ आ गई। बोले बाबा हम हो इधर रहेंगे। शंकर जी ने कहा आ जाओ आ जाओ। आधी में गंगा बहाई रे भोले बाबा तुमने। आधी में गंगा बहाई रे भोले बाबा तुमने। पर्वत पर कुटिया बनाई रे भोले बाबा तुमने। पर्वत पर कुटिया बनाई रे जय हो भोले बाबा तुमने। ततैया तब तक सांप आ गए। सांपों ने कहा बाबा हम कहाँ जाएं। शंकर जी ने कहा आजा आजा तू भी आजा तू भी आजा। ओ आधे पे नाग बिठाई रे भोले बाबा तुमने। आधी पे नाग बिठाई रे भोले बाबा तुमने। पर्वत पर कुटिया बनाई हे महादेव। भोले बाबा तुमने। पर्वत पर कुटिया बनाई रे भोले बाबा तुमने। 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 पर्वत पर कुटिया बनाई रे भोले बाबा तुमने। जैसी कुटिया बनी नंदी आ गए बाबा हम कहाँ जाएं। रख लो इधर ही हमको भी। शंकर जी ने कहा जा बैठ 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 बैठ। आधी कुटिया में नंदी बसाई। अब जैसे ही नंदी सांप बिच्छू सब आके बैठे भूत प्रेत डाकिनी पिशाचनी माता जी जाकर कुटियाती हो। नंदी आधे में ही बैठा ना आ जाओ अभी आधा जगह खाली है। आधे में गौरा बिठाई रे भोले बाबा तुमने।
आधी में गौरा। अरे गाओ ना भोले बाबा। आधी कुटिया में नंदी बसाई, आधी वाह आधी में गौरा बिठाई रे। भोले बाबा तुम